सन मॉडल का मैथमेटिकल पार्ट करने लगी हूँ और बहुत जल्दी जल्दी करने लगी हूँ क्योंकि टाइम बहुत कम रह गया आई नो। और मैंने भी अभी इसको किया है समझ ही नहीं आ रहा था। तो ये इस तरह की स्कैटरिंग बताई गई। हमने नॉर्मली जो हम देखते रहे वो इस तरह की थी ना, तो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, लेकिन सर ने ये किया हुआ है इसलिए मैं इसी को कर रही हूँ। तो फिगर में यही एक पॉइंट जो फोर्स का पॉइंट है और इसी के साथ एसोसिएटेड आर पोजीशन वेक्टर और ये एफ कंपोनेंट उसका, ये मतलब एफ इस डायरेक्शन में लग रही है। लेट्स से यहाँ पे हम उसकी ट्रेजेक्ट्री इस पॉइंट पे देख रहे हैं, तो इस पॉइंट पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगी जिसके ये एंगल जो है हमने कहा कि ये बीटा है। तो और स्कैटरिंग जो है वो स्कैटरिंग नीचे की तरफ हो रही है ना, मतलब उसकी ऑलरेडी एक्स डायरेक्शन में मोशन थी, लेकिन इसमें जो स्कैटरिंग का फैक्टर आया है वो इस डायरेक्शन में फोर्स लगने की वजह से आया है। तो हम जो वो कंपोनेंट जो कि परपेंडिकुलर कंपोनेंट है जो कि इसे इस तरफ धकेल रहा है, वो वाला कंपोनेंट अगर निकालना चाहें तो ये इसका अगर प्रोजेक्शन इधर गिराएं तो थीटा के साथ का एंगल कंपोनेंट विच इज़ एफ कॉस बीटा। पहले भी हमने इसी को निकाला था, वहाँ दूसरे केस में हमने देखा था जो इम्पल्स क्रिएट कर रहा था कंपोनेंट वो कॉज फाई था इन रदरफोर्ड स्कैटरिंग, अगर वो आपने पहले वीडियो देख लिया है। तो यहाँ पे जो इम्पल्स क्रिएट करने वाला होगा कंपोनेंट वो, या इम्पल्स या चेंज इन मोमेंटम क्रिएट करने वाला वो यही कंपोनेंट होगा। यहाँ बीटा यूज़ कर लिया वर्ड, यहाँ पे फाई भी कर सकते हैं, लेकिन सर ने बीटा किया है इसलिए मैं भी बीटा करूँगी। तो ये इस तरह की फॉर्म, ठीक है। यहाँ पे फोर्स क्या है, कूलम फोर्स है, और कूलम फोर्स बिटवीन, यहाँ पे हम अल्फ़ा पार्टिकल एंड गोल्ड न्यूक्लियस को ही ले रहे हैं। तो पहले जो हमने फोर्स निकाल चुके हैं, पहले हमने इसका फॉर्मूला निकाला था वो इस तरह से हम ही लेंगे 4 पाई ई नॉट आर क्यूब आर। यहाँ पे मैंने Z1 एक ऐड कर दी वहाँ पे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव से हमने किया था ना, इलेक्ट्रॉन को एज लिया था, इलेक्ट्रॉन का पे फोर्स ड्यू टू दिस पॉजिटिव स्फीयर। तो अब हम क्या कर रहे हैं, इस पॉजिटिव स्फीयर का फोर्स ऑन अल्फ़ा पार्टिकल। तो ये अल्फ़ा पार्टिकल का Z1 है और Z2 इज़ द प्रोटॉन नंबर ऑफ दैट गोल्ड फॉइल या गोल्ड न्यूक्लियस, गोल्ड का जो एटम है उसका। तो Z1 हम जानते हैं कि हीलियम अल्फ़ा पार्टिकल्स के लिए 2 होता है, तो इसको मैं Z2 को Z की फॉर्म में ही लेके जाऊंगी आगे, ठीक है। वो ये R डिवाइडेड बाई 4 पाई ई नॉट आर क्यूब, ठीक हो गया। और यहाँ पे ये जो इम्पैक्ट पैरामीटर ये B है, ठीक है, ये इम्पैक्ट पैरामीटर B है, ये वाला, ये जिसमें बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होता है। तो हम यहाँ पे ये आर वेक्टर है ना, और हमने कहा कि स्कैटरिंग जो है बहुत कम हुई है सच दैट कि अगर मैं कॉस बीटा यहाँ से निकालना चाहूँ तो कॉस बीटा होता है बेस ओवर हाइपोटेनियस। ये हाइपोटेनियस है, ये बेस है, तो बेस को मैं अप्रॉक्सीमेटली कह देती हूँ कि वो बी ही है, ठीक है। अप्रॉक्सीमेटली कि स्कैटरिंग बहुत कम हो रही है तो वो बी ही है। तो ये कॉस बीटा की वैल्यू अगर हम देखें तो बी बाय आर आ जाएगी। ये इसका प्रोजेक्शन इधर गिरा, ये आर का कॉस एल बी कंपोनेंट, ये इसका साइन कंपोनेंट, ठीक है। और कॉस बीटा जो होता है वो बेस और हाइपोटेनियस होता है, बेस इज दिस और हाइपोटेनियस ये है, तो बेस बी जो है मैंने ले लिया है। तो कॉस बीटा की ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे यहाँ पे, और फोर्स की भी वैल्यू पुट कर देते हैं, तो हमें ये पता चल जाएगा, ये 2ze² आर ओवर 4 पाई कॉस बीटा की जगह बी बाय आर डी टी, ये आर आर कैंसिल हो गए, तो ये सारी वैल्यूज़ बाहर आ जाएंगी, डी टी पे इंटेग्रल सिर्फ रह जाएगा। ये मैंने कैंसिल, ये नीचे 4 नहीं किया इसलिए क्योंकि अभी इसको मैं किसी एक नंबर के इक्वल कर दूँगी। तो लेट्स से ये जो है ना, ये सारा ये के इक्वल है, ठीक है। मैं पहले ही कर देती हूँ 2z डी टी की जगह हमारे पास टी आ जाएगा इंटेग्रल करने के बाद। टी शोज़ द टोटल टाइम जो कि
ये अल्फ़ा पार्टिकल स्पेंड करेगा इस न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है। ये जो इस डिस्टेंस के करस्पॉन्डिंग उसने टाइम स्पेंड किया है ना यहाँ पे, वो तो हमें टी भी निकालना है। तो टी के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास होता है फॉर्मूला स्पीड इज इक्वल्स टू डी बाय टी। तो यहाँ पे हम कह रहे हैं कि मोमेंटम कंजर्व है, ठीक है, और मोमेंटम का मैग्नीट्यूड नहीं चेंज हो रहा बिफोर एंड आफ्टर। द रीज़न इज़ कि गोल्ड न्यूक्लियस जो है पहले भी रेस्ट पे है और आफ्टर भी रेस्ट पे ही है। तो बाय मोमेंटम कंजर्वेशन हमने रदरफोर्ड स्कैटरिंग में भी देखा था, इसका मोमेंटम का मैग्नीट्यूड बिफोर एंड आफ्टर सेम डायरेक्शन चेंज हो जाती है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे स्पीड यहाँ पूरे ट्रेजेक्ट्री के लिए वी नॉट ही ली है, ठीक है। और टी हमने निकालना है, तो टी इज इक्वल टू डी बाई वी नॉट। डी जो है ये जो ट्रेजेक्ट्री है ना, इसकी लेंथ है। तो इसकी डिटेल्स में मैं अभी नहीं जा सकती कि वो हम कैसे निकालते हैं, तो वो ये आता है, ठीक है। जो डिस्टेंस इसने ट्रैवल किया ना, इसमें ये वाली जो लेंथ है ये इसके इक्वल आती है, ये वाली क्वांटिटी। तो ये टी की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे, तो हमारे पास 2z और ये 2 इंटू आर स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर बाई वी नॉट आ जाएगा। तो ये 4z बाई वी नॉट अंडर रूट आर स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, ये डेल्टा पी की वैल्यू एक हम निकाल चुके हैं। अब दूसरी तरह हम निकालेंगे, और उसके लिए हम यहाँ पे स्कैटरिंग एंगल को कर देते हैं, और वो क्या हो जाएगा, ये जहाँ पे स्ट्रेट लाइन होगी और इसका ये इंसिडेंट डायरेक्शन से एंगल, ठीक है। तो ये भी उसी फॉर्म में ही बनता है जैसे हम रदरफोर्ड में एंगल को डिफ़ाइन करते हैं, लेकिन क्योंकि ये डायरेक्शन ऐसी हो गई है तो मैं इससे ज़्यादा डिटेल नहीं करूँगी ताकि कन्फ्यूजन कम से कम हो। तो ये जो फाइनल ये जो ऐसे हम करते थे, ठीक है, इसकी ये वही बात होती है, इसकी जो असिम्प्टोटिक बन रही होती है इसका एंगल, ये स्कैटरिंग एंगल है। तो जो मोमेंटम चेंज हो रहा है ना, मोमेंटम जो भी चेंज हो रहा है, जैसे हमने बताया ये जो इम्पल्स है वो वाई डायरेक्शन में या परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ही क्रिएट हो रही होती है, एक्स डायरेक्शन में एज सच इतनी ज़्यादा नहीं होती, ठीक है। तो हम ये कहते हैं कि जो स्कैटरिंग का एंगल है ना tan थीटा, वो इक्वल है ये y और डिवाइड बाय x पार्ट होता है ना, और x पार्ट हम यहाँ पे ये लेंगे, ये स्कैटरिंग को क्योंकि हम अब लाना चाहते हैं बीच में, तो इसलिए हम डेल्टा पी वाई डिवाइड बाई पी एक्स करेंगे। इनिशियल जो अगर डेल्टा पी वाई देखें तो वो फाइनल जो उसका वाई कंपोनेंट माइनस इनिशियल तो वो ज़ीरो ही था, तो वो पी वाई डिवाइड बाई पी एक्स ही बन जाता है। लेकिन हम इस नोटेशन को लेके चल रहे हैं क्योंकि हम इम्पल्स को इस डेल्टा से शो करते होते हैं। तो और हमने ये कहा कि जो स्कैटरिंग क्योंकि बहुत कम होगी, ठीक है, तो ये इसके जो एक्स कंपोनेंट है ना मोमेंटम का, वो काफ़ी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू वाई कंपोनेंट। तो पी एक्स जो है अप्रोक्सीमेटली पी के ही इक्वल है, मतलब टोटल मोमेंटम जो है, टोटल मोमेंटम इसका ये होता ना। तो हमने कहा कि ये इसका स्क्वायर भी बन गया तो अप्रोक्सीमेटली ज़ीरो हो गया, तो ये पी एक्स का स्क्वायर का अंडर रूट, तो पी अप्रोक्सीमेटली पी एक्स ही है। तो ये मर्ज़ी है इतनी डिटेल लिखना चाहिए नहीं, तो डिवाइडेड बाई पी ही कर दिया हमने, ठीक है। तो अगर इसमें से डेल्टा पी हम निकालना चाहें तो वो पी टाइम्स tan थीटा हो जाएगा, और पी क्या है मोमेंटम का उसका मैग्नीट्यूड जो कि हमें पता है एम वी नॉट, ठीक है, tan थीटा। तो इन दोनों को अब हम इक्वल कर देते हैं। तो फॉर्मूला लास्ट वाला बहुत करीब आ चुका है, मैं जल्दी जल्दी कर रही हूँ। ठीक हो गया। तो tan थीटा अब हम निकालते हैं क्योंकि हमें स्कैटरिंग एंगल निकालना है, और ये हम मैक्सिमम की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं, फ़िलहाल कोशिश कर रहे हैं। इसका आर स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ गया, और हम ये कहेंगे क्योंकि इस डिफ्लेक्शन काफ़ी कम होती है तो ये जो tan थीटा है ये अप्रोक्सीमेटली थीटा के ही इक्वल है, ठीक है। ये स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन इस पर लगाएंगे, और ये हमारे पास 4z ओवर एम वी नॉट स्क्वायर अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा। अब हम इसको मैक्सिमाइज़ करते हैं। मैक्सिमाइज़ करना मतलब इसका डेरिवेटिव लेना विद रिस्पेक्ट टू बी, और वो उसे ज़ीरो के हम इक्वल करेंगे ताकि मैक्सिमम इसका एंगल निकल सके। तो ये डी थीटा बाई डी बी हम करते हैं और इसे ज़ीरो के इक्वल करते हैं। तो ये 4z बाई एम वी नॉट स्क्वायर इज़ अ कॉन्स्टेंट क्वान्टिटी। अच्छा, ये यहाँ पे जो बी था ये हमने यहाँ पे आगे कंटिन्यू ही नहीं किया, तो यहाँ पे बी भी आ रहा था एक। अच्छा, तो
ये यहाँ पे बस b ऐड होता है, मल्टीप्लाई होता जाएगा, सो दैट अब ये जो डेरिवेटिव लगेगा ये b इंटू अंडर रूट आर स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर पे लगेगा। ठीक है, ये जो b बाय आर किया था ना, तो ये b आगे कंटिन्यू मैंने नहीं किया बाय मिस्टेक, और इस वजह से तो ये अब इसका डेरिवेटिव लेंगे और इसका डेरिवेटिव आएगा b एज इट इज़। इसका डेरिवेटिव पावर शुरू में आ जाती है अंडर रूट आर स्क्वेयर, ये हम डेरिवेटिव ले सकते हैं, पता चल जाएगा कि यही आता है। b का डेरिवेटिव 1 और ये एज इट इज़, और ये होल इक्वल टू 0, तो ये सारी चीज़ वहाँ पे जाके ज़ीरो ही हो जाएगी, कांस्टेंट है। तो ये 0 इज इक्वल टू माइनस 2b स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 2 अंडर रूट आर स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर प्लस अंडर रूट आर स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। इसको उधर इस पूरी क्वांटिटी ये माइनस हो रही है तो जाके प्लस हो जाएगी, टू कैंसिल, बी स्क्वेयर डिवाइडेड बाई अंडर रूट आर स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। इसको आप उधर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये इसका होल स्क्वेयर जो कि अंडर रूट को कैंसिल कर देगा, और ये उधर ले जाते हैं, ये आ जाएगा आर स्क्वेयर इज इक्वल टू 2b स्क्वेयर, और यहाँ पे हमारे पास आर की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट 2b, और हम बी की वैल्यू निकालना चाहते हैं यहाँ से, तो आर डिवाइडेड बाई अंडर रूट 2। ठीक है, तो ये बी की वैल्यू अगर हम पुट करेंगे इस थीटा की वैल्यू में, तो हमें थीटा मैक्सिमम पता चल जाएगा। तो थीटा मैक्सिमम के लिए हम पुट करते हैं बी इज इक्वल टू आर बाय अंडर रूट 2, तो ये एक्सप्रेशन है हमारे पास 4z(k)b डिवाइडेड बाय एम वी नॉट स्क्वेयर। बी की जगह यहाँ पे मैं पुट कर देती हूँ आर बाय अंडर रूट 2, और यहाँ पे अंडर रूट आर स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर है, बी की जगह हम आर बाय अंडर रूट 2 का होल स्क्वेयर पुट करेंगे। 4z(k) आर बाय एम वी नॉट स्क्वेयर अंडर रूट 2, और ये आर स्क्वेयर और बाय 2 का अंडर रूट जो कि आ जाएगा आर स्क्वेयर बाय 2 फिर से, तो ये आ जाएगा, इसका आएगा आंसर आर स्क्वेयर बाय 2 का अंडर रूट, तो ये इसका अंडर रूट तो कैंसिल डिवाइड बाय अंडर रूट 2, ये आर बाय अंडर रूट 2 आ जाएगा। तो ये वैल्यू है 4z(k) आर स्क्वेयर डिवाइडेड बाय ये अंडर रूट 2 इज़ 2 एम वी नॉट स्क्वेयर, ये भी 2 हो गया, 2z(k) आर स्क्वेयर डिवाइडेड बाय एम वी नॉट स्क्वेयर। ये हमारे पास थीटा मैक्सिमम की वैल्यू आ चुकी है। हमने ये मैक्सिमम वैल्यू निकाली थी ना थीटा की, तो अब हम निकालना चाहते हैं एवरेज वैल्यू जो डिफ्लेक्शन की हो सकती है। इसलिए हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे जो मैं अभी लिखूँगी। उसके लिए हम 1/, टोटल एरिया ऑफ द गोल्ड का कोई भी हम सर्कुलर क्रॉस सेक्शन ले लें, और इंटेग्रल थीटा टाइम्स डी ए, और डी ए से करस्पॉन्डिंग है जो अल्फ़ा पार्टिकल्स है ना उनका ये क्रॉस सेक्शन जो कि हो जाएगा आर डी थीटा आर डी फाई डी आर। ठीक है, तो आर इस केस में बी है, ये डी बी डी फाई का इंटेग्रल हम, क्योंकि ये सर्कुलर हम एरिया ले रहे हैं तो इंटेग्रल 0 to 2 पाई ले लेते होते हैं, और ये 2 पाई आ जाता है इसका, 2 पाई बी डी बी, इसकी जगह ये हम लिखेंगे, फिर भी हो ही जाता, तो ये 1/a। तो ये हम इसकी एवरेजिंग करने वाले हैं, और थीटा की जगह हमने ये जो थीटा का एक्सप्रेशन निकाला था उसे पुट करेंगे, 2 पाई बाहर आ जाएगा, बी डी बी एज इट इज़, ए की जगह हम पाई आर स्क्वेयर यूज़ कर लेंगे जो गोल फॉइल का सर्कुलर एरिया हो जाएगा। तो थीटा की जगह हम ये थीटा की वैल्यू ये जो 4z(k)b डिवाइडेड बाय एम वी नॉट स्क्वेयर मल्टीप्लाई बाय आर स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर को पुट करेंगे, और ये बी स्क्वेयर ये दो जगह ये सारी और वैल्यूज हम बाहर ले जाते हैं, 2 पाई बाय पाई आर स्क्वेयर 4z(k) एम वी नॉट स्क्वेयर, और ये बी स्क्वेयर अंडर रूट आर स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर डी बी। तो ये हो जाएगा 4 2 8 पाई पाई कैंसिल, z(k) डिवाइडेड बाय एम वी नॉट स्क्वेयर आर स्क्वेयर इंटू इंटेग्रल ऑफ, ये इंटेग्रल रन करेगा 0 to r बी की वैल्यू, क्योंकि वो भी
और इस इंटेग्रल की वैल्यू जो आती है विदाउट एनी डिटेल्स, काफ़ी लेंथी इंटेग्रल हो जाता है, तो ये पाई/16 मल्टीप्लाई बाय आर की पावर 4। ठीक है, तो अब ये इसको अगर हम आगे लिखें तो ये हमारे पास बनता है 8z के पाई r4 डिवाइडेड बाय m⁴² r² एंड 16। तो आप इसकी कैंसिलेशन करते हैं, ये 2 टाइम्स यहाँ पे 2 बच जाएगा, तो z के पाई r² डिवाइडेड बाय m⁴² आ चुका है, और z पाई r² डिवाइडेड बाय m⁴² टाइम्स अगर k की वैल्यू हम इसमें पुट करें, वैसे अगर इससे रिलेट करें जो हमने थीटा मैक्सिमम की वैल्यू निकाली थी, तो ये रिलेशन आता है इन दोनों के दरमियान। तो अब ये k की वैल्यू पुट करते हैं विच वाज दिस। ठीक है, ये क्यूब है, ये r², ये एक इसमें बच जाएगा, पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, तो ये यहाँ पे एक 2 भी था आई थिंक, हाँ ये 2 था ना, 2 इधर, तो 4 2 8, डिनोमिनेटर में m⁴² e⁴ r, ऊपर आ जाएगा z⁴। अब इसकी वैल्यूज़ निकालने के लिए हम करेंगे z जो है गोल्ड का एटॉमिक नंबर है विच इज़ 79, e जो है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है विच इज़ दिस, ये m⁴² अगर हम देखें तो ये 1/2 m⁴² इज़ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट अल्फा पार्टिकल। तो m⁴² की वैल्यू 2 काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी, और काइनेटिक एनर्जी जो इंसिडेंट पार्टिकल की थी वो 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ली गई थी रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट में जो की जाने वाली थी। थॉमसन ने जो प्रिडिक्ट किया था वो हम देख रहे हैं। तो 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मेगा की जगह 10⁻6 मल्टीप्लाई 1.602 मल्टीप्लाई 10⁻−19 जूल में अगर हम पुट करें, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जगह हम ये इलेक्ट्रॉन की वैल्यू पुट करते हैं ताकि चार्ज की, ताकि इसे कन्वर्ट कर दें जूल में। E⁻ की वैल्यू हमें पता है वो 8.85 मल्टीप्लाई 10⁻12 होती है आई थिंक वैक्यूम इलेक्ट्रिक परमिटिविटी। तो ये आर इज़ द रेडियस ऑफ द गोल विच इज़ 0.2 नैनोमीटर। तो ये सारी हम वैल्यू पुट करें तो हमारे पास जो स्कैटरिंग एंगल बनता है वो 4.6 मल्टीप्लाई 10⁻³ डिग्री बनता है। ठीक है, और इसे अगर हम पाई/4 ये अभी हमने देखा था इज इक्वल्स टू पाई/4 थीटा मैक्सिमम है ना, तो थीटा मैक्सिमम निकालेंगे से मल्टीप्लाई 4 डिवाइडेड बाई पाई करें तो भी कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा। पाई की जगह 180 कर देते हैं क्योंकि हम डिग्रीज़ में देख रहे हैं, तो भी एंगल जो है बहुत स्मॉल आएगा, और ये तो एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व भी नहीं होता, जबकि रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट में डिफ्लेक्शन जो है 180 डिग्री एंगल तक की देखी गई थी। तो ये फ्लॉ था थॉमसन मॉडल का, और ये इसकी प्रिडिक्शन थी रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट के लिए जो कि फेल हो गई थी।